अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 195 है ये। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। क्या बर्ड्स को मल्टीविटामिन्स देना बहुत ज़रूरी है? क्या बगैर मल्टीविटामिन्स दिए बर्ड्स ब्रीड नहीं कर सकते? और अगर हम मल्टीविटामिन्स प्रोवाइड करते हैं अपने बर्ड्स को तो क्या क्या फ़ायदा हो सकता है आखिर उससे? आज आप लोगों को बहुत ही गहरी बात समझानी है जो कि मैंने बहुत साल लगा के सीखी थी, और आपको मैं वो चीज़ जो है अपनी इस 10 मिनट की वीडियो में बता रहा हूँ। और बात इतनी गहरी है कि किसी के समझाने पे भी आपको समझ में ना आती। मैंने इतना आसान कर दिया है क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, इसलिए मैंने वीडियो को 10 मिनट में पूरा कंट्रीब्यूट करके हिसाब लगाया कि मैं अपनी बात को कम से कम टाइम में कितना अच्छा समझा सकता हूँ। मल्टीविटामिन्स को लेके सबसे पहले मैं शेयर करूंगा आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने मल्टीविटामिन कभी इस्तेमाल किए हैं या नहीं किए, अगर किए हैं तो क्या हुआ, अगर नहीं किए तो तब क्या हुआ। ये बात पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखें, मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं बर्ड्स के अंदर काम करते हुए। ठीक है, मैं बहुत छोटी उम्र से जो है बर्ड्स के साथ रिलेटेड हूँ, क्योंकि मैं जब पैदा हुआ था तो हमारे घर पे ऑलरेडी मेरे फादर को जो है वो शौक़ था बर्ड्स का। तो जब मैं पैदा हुआ तो मैंने अपने आसपास बर्ड्स ही देखे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे उस वक्त हुआ करते थे। मैं बहुत छोटा था उस वक्त, यानी कि समझ लें कि होश भी नहीं संभाला था। मैं घुटने घुटने चलता था। मुझे इतना याद है कि हमारे घर पे परिंदे हुआ करते थे। तो मेरे फादर को इतना शौक़ था कि उन्होंने पूरा घर भरा हुआ था केजेस के साथ, और उस टाइम पर जो महंगे तरीन बर्ड्स आते थे वो मेरे फादर के पास उस टाइम हुआ करते थे, और ख़रीदते भी नहीं थे वो। अमूमन उनके दोस्त वगैरह जो हैं वो गिफ्ट किया करते थे उनको, तो वो ले आते थे घर पे। इस तरह करते करते काफ़ी हमारे पास बर्ड्स हो गए थे। अब बात ये थी कि मैं घुटने घुटने चलता था, तो घुटने घुटने चल के पिंजरे पे कभी खड़ा हो जाता था, देखता था। छोटा था मैं उस वक्त, यानी इतनी अकल नहीं थी मुझे। तो ये बात बताने का मकसद ये है, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मल्टीविटामिन से ये क्या बच्चों वाली बात बता रहा है अपने टाइम की, कि मैं ऐसे चलता था या मैं यूँ करता था, मैं वो करता था। लोगों की आदत है ना कीड़े निकालने की। सबकी नहीं, बहुत आप लोग बहुत प्यार करते हैं, कुछ लोग करते हैं। अच्छा, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि किस टाइम से मैं बर्ड्स रख रहा हूँ। तो उस टाइम पर हमारे पास ब्रीडिंग नहीं आती थी। मेरे फादर को खाली रखने का शौक़ था, ब्रीडिंग का कोई उनको जो है ना पता नहीं था। उनको इवन कि उनको मेल फीमेल की भी इतनी कोई ख़ास पहचानें पता नहीं थी। वो जस्ट ला के रखते थे, और किसी ने बता दिया पेयर है तो उन्होंने पेयर समझ के रख लिया। मटकी में ब्रीड करवानी है, बॉक्स में करवानी है। और उस टाइम आपको पता है ना कि आज से 15-20 साल पहले कोई इतनी नॉलेज होती भी नहीं थी, लोग इतना ज़्यादा घुसते भी नहीं थे इसमें। ना लोगों को पता था कि इतनी ब्रीड आ सकती है या ऐसे आ सकती है। तो जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, यानी जब मैंने होश संभाला, जब मैं 7 क्लास में 8 क्लास में आया, तो मैंने ज़िद करके जो है वो कॉकटेल का पेयर जो है वो लिया, क्योंकि हम बीच में बर्ड्स ख़त्म कर चुके थे। वो टाइम है और आज का टाइम है, मेरे पास इतनी ब्रीड आ रही है, क्योंकि मेरा दिमाग, मेरा इंटरेस्ट जो था वो ब्रीड में था। इतनी ब्रीड मेरे पास उस टाइम से अभी तक आ रही है। इस बात को तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया है। तो समझ लें कि मेरे जो है ना बचपन से लेके अभी तक परिंदों में टाइम गुजरा। अब जितनी भी ब्रीड मेरे पास आई वो बग़ैर किसी मल्टीविटामिन इस्तेमाल किए आई। ना मैंने कभी कोई कैल्शियम इस्तेमाल किया, ना मल्टीविटामिन इस्तेमाल किया, ना ही मैंने कोई ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल किया। ठीक हो गया जी। अब ब्रीडिंग मेरे पास कैसी आ रही थी मल्टीविटामिन्स ना यूज़ करके? बहुत अच्छी ब्रीड आ रही थी। वो परिंदे मेरे पास ब्रीड कर रहे थे जिनका लोग ख्वाब देखते हैं कि यार ये ब्रीड कर दे। बस ख्वाब से मुराद ये कि मुश्किल परिंदे थे मेरे पास। कॉकटेल्स हो गए, जिनका थोड़ा फर्टिलिटी मेंटेन होती है आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ, तो बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। लोग जो है वो बड़ा परेशान हो जाते हैं कॉकटेल से कि यार ये पता नहीं ब्रीड क्यों नहीं कर रहा। तो कॉकटेल जो है सेट होने में टाइम लेता है। तो इस तरह के बर्ड्स जो थे मेरे पास वो धड़ाधड़ ब्रीड कर रहे थे, धनाधन बच्चे नीचे गिर रहे थे, 5-5 बच्चे। और एक पेयर तो मेरे पास ऐसा था जो 7-7 बच्चे पालता था। 7 आउट ऑफ 7 उसके बच्चे निकलते थे। 7 एग्स 7 बच्चे, और वो पल के ही बाहर निकलते थे। उस वक्त मैं मटकी इस्तेमाल करता था ना, उस टाइम बॉक्स का इतना पता भी नहीं था। अब बात कहने का मकसद ये है कि अगर मैं मल्टीविटामिन इस्तेमाल नहीं कर रहा था, ब्रीड तो सही आ रही थी मेरे पास, तो मल्टीविटामिन की हैसियत क्या है, मल्टीविटामिन की औकात क्या है, मैं आपको बताता हूँ क्या औकात है। देखें, हम लोग जो है वो फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, इसमें वाइटामिन होते हैं। जितनी भी वेजिटेबल्स हैं इसमें वाइटामिन होते हैं। अब जब हम मुख्तलिफ़ खाने खाते हैं जिनमें विटामिन ए बी सी डी है, उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर आप विटामिन नहीं लेते तो आप मर नहीं जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है। आप दिखने में भी वैसे ही रहेंगे, सब कुछ है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट होगा। आपकी नज़र कमज़ोर हो रही होगी, या आप में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा होगा। इंसानों में भी आता है ना इनफर्टिलिटी। तो बहुत सारे ऐसे असरात होते हैं जो बज़ाहिर दिखने में नज़र नहीं आते, बट वो बंदे के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह बर्ड्स में है
कि अगर आप मल्टीविटामिन लिए बगैर ब्रीड करवाते हैं तो बर्ड तो तब भी ब्रीड करेगा और अच्छी उसी तरह ब्रीड आएगी जिस तरह नेचुरली आती है। लेकिन एक जंगली परिंदा जो है वो बहुत सारी चीज़ें खाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के पत्ते खाता है, मट्टी खाता है, जो उसको जंगल में मिलता है वो खाता है, तो वो अपनी विटामिन की कमी पूरी कर लेता है। बट जो बर्ड आपने केज में रखा हुआ है उसकी विटामिन की कमी पूरी नहीं हो रही। अब कहने को अगर आप लूसन डाल देते हैं और ये समझते हैं कि लूसन से विटामिन पूरे हो जाएंगे तो घंटा पूरे होंगे, कद्दू कद्दू पूरे होंगे। तो होता यह है कि अगर मैंने तो सारी ज़िंदगी बगैर मल्टीविटामिन के ब्रीड ली, उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने सोचा मैं मेडिसिन का काम करूँगा बर्ड्स में, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कहते थे यार हमारा बीमार है बर्ड, ऐसे हो गया। तो मेरे पास भी कभी कभार उस टाइम पे बीमार होते थे, तो मैंने सोचा कि मैं मेडिसिन का काम करूँगा। तो मैंने फिर पता करना शुरू किया सारी चीज़ें डिफरेंट, मैं सप्लायर्स से मिला और जो कंपनी के सप्लायर्स थे मेडिसिन के, पोल्ट्री मेडिसिन के सप्लायर से मुलाकात हुई। तो मैंने ट्रायल बेसिस पे उनसे कुछ मेडिसिन ली, मल्टीविटामिन्स लिए और ये सारी चीज़ें ली अपने प्रैक्टिकल के लिए। तो उन्होंने मुझे फ्री सैंपल प्रोवाइड किए ये सोच के कि इसका चैनल है, इसको जो है उस टाइम पे चैनल मेरा ग्रो करना शुरू हो गया था। तो उन्होंने कहा कि यार ये जो है ना, अगर इस यानी कि ये सैंपल इसको देंगे तो ये ट्राई करेगा, अगर इसको पसंद आए तो फिर ये हमसे लेगा और आगे सप्लाई करेगा। तो ऐसा ही हुआ, मैंने उनसे लिए। अब मल्टीविटामिन जो मुझे फ्री के मिले थे उससे पहले तो मेरी अफोर्ड करने की हैसियत नहीं थी, मैं साफ बात बता रहा हूँ आपको। तो मैंने जब वो लिए तो मैंने बर्ड्स को डालना शुरू कर दिए, ठीक है। अब मेरे बर्ड्स पहले भी ठीक थे, ब्रीड भी आ रही थी, लेकिन मल्टीविटामिन डालने के बाद ये हुआ कि मेरे बर्ड्स मुझे थोड़े से एक्टिव नज़र आने लगे। उनके जो बच्चे निकलते थे, पट्ठे जो निकलते थे, वो मुझे कुछ अच्छे साइज़ के नज़र आने लगे जब मैं मल्टीविटामिन यूज़ कर रहा था। तो वो बच्चे भी खाते थे मल्टीविटामिन। अब उससे ये हुआ कि मुझे एहसास होने लग गया कि बर्ड पहले भी था मेरे पास, ब्रीड कर रहा था और अभी भी कर रहा है, लेकिन उसकी एक्टिविटी में, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस में, उसका जो एक्टिविटी लेवल है वो बहुत अच्छा हो गया है। यानी कि बर्ड पहले भी बैठा होता था लेकिन अब जो वो बैठ रहा है तो उसको अलग ही उसका एक लुक आ रहा है, ठीक है। अब कहने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं होता कि आपने जो है वो 4 इंच के तोते को जो है वो मल्टीविटामिन दिए और 1 महीने बाद वो 7 इंच का हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये मल्टीविटामिन्स अंदरूनी कमी पूरी करते हैं, ठीक है। अब जब मुझे फ्री के मिलने लगे सैम्पल्स तो मैं खिलाता रहा अपने बर्ड्स को, तो मैंने ऑब्ज़र्व कर लिया कि यार वाकई ये चीज़ अच्छी है। यानी कि अगर आप देते हैं अपने बर्ड्स को तो अच्छी बात हो जाती है। अगर आप मिसाल के तौर पे अफोर्ड नहीं कर सकते ना दें। अगर आपके पास 5 पेयर हैं, 3 पेयर हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो सबसे पहले पैसे लगाएं परिंदों में। जिसके पास कम बर्ड्स हैं वो परिंदों में पैसे लगाए, जिसके पास ज़्यादा बर्ड्स हैं, ब्रीड आ रही है, वो फिर मल्टीविटामिन्स और इन सब चीज़ों की तरफ आए और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है देने से, बहुत फ़र्क पड़ता है। अंडों का जो फर्टिलिटी रेशो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अंडे अगर आपके पास 4 दे रहे हैं तो फिर 5 देने लग जाते हैं। बच्चे अगर 3 निकलते हैं तो फिर वो 4-5 निकलना शुरू हो जाते हैं। साइज़ में फ़र्क आ जाता है बच्चों के, जो बच्चे निकलते हैं वो जल्दी जल्दी बड़े होने लग जाते हैं, उनका ग्रोथ रेशो डबल हो जाता है। तो जी ये कहानी है मल्टीविटामिन्स की। मैं पूरे पाकिस्तान में मल्टीविटामिन्स जो है वो सप्लाई करता हूँ और मेरे पास एक मल्टीविटामिन है, बहुत ज़बरदस्त है, वो इम्पोर्टेड है, पाउडर फॉर्म में आता है। 2 फॉर्म में मेरे पास मल्टीविटामिन आते हैं, एक आता है लिक्विड फॉर्म में, एक आता है पाउडर फॉर्म में। मैं ख़ुद जो घर पे इस्तेमाल करता हूँ वो पाउडर फॉर्म वाला इस्तेमाल करता हूँ। उसका ये है कि मैं सॉफ्ट फूड के ऊपर 1 चुटकी नमक की तरह छिड़क देता हूँ, जो भी चने वने डाल रहा हूँ, जो भी डाल रहा हूँ, 1 चुटकी मैं उसको सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क देता हूँ। तो बर्ड्स क्या करते हैं उसमें, उस मल्टीविटामिन में कंपनी ने इतनी ख़ास एक स्मेल डाली है जो बर्ड्स को अट्रैक्ट करती है, यानी कि जो बर्ड्स को पसंद है। अब बर्ड्स क्या करते हैं कि वो इतनी खुशी से उस खुशबू की वजह से सॉफ्ट फूड इतनी जल्दी खा जाते हैं, साथ साथ सॉफ्ट फूड के साथ साथ वो दवाई भी उनके पेट में चली जाती है, मल्टीविटामिन जो है वो भी वो खा जाते हैं, चाट जाते हैं पूरी। तो कंपनी ने बड़े ख़ास तरीके से उसमें वो स्मेल डाली है जो बर्ड्स को अट्रैक्ट करती है, ताकि बर्ड्स जो है वो जल्दी जल्दी खाएं और ख़ुशी से खाएं पेट भर के। तो ये मेरे पास है, इसको आप पानी में मिलाकर भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं तो सॉफ्ट फूड के ऊपर डालता हूँ। और एक आता है मल्टीविटामिन लिक्विड फॉर्म में, वो इससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जो कि मैं सप्लाई करता हूँ पूरे पाकिस्तान में, बट मैं ख़ुद इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ 1 कतरा जो है ना आपने डालना होता है अपने पानी के प्याले में, और वो बहुत अच्छा होता है। उससे ये होता है कि जो लिक्विड फॉर्म है वो बॉडी में जल्दी यूटिलाइज़ हो जाती है, फ़ौरी तौर पे जो है वो ग़िज़ाइयत पहुंचा देती है। पाउडर थोड़ा ज़ाहिर है टाइम लेगा, लेकिन लिक्विड जो है बहुत तेज़ी से पेनिट्रेट करता है बॉडी के अंदर। अगर आप में से किसी को भी वो ये मल्टीविटामिन्स चाहिए तो कमेंट में मत पूछिएगा कौन से मल्टीविटामिन हैं, कितने के हैं, क्या है। मैं मल्टीविटामिन या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड कमेंट पे कोई जवाब नहीं दूंगा। अगर आपको मल्टीविटामिन्स के रिलेटेड कुछ भी पूछना है या ख़रीदने हैं
तो आप जस्ट मुझे व्हाट्सएप पे मेडिसिन लिख के सेंड कर दें, सिर्फ और सिर्फ आपने मेडिसिन लिखना है, ठीक है। मेडिसिन लिख के सेंड कर दें ताकि मुझे अपने इनबॉक्स में आपका मैसेज ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। और जितने भी मेडिसिन के ऑर्डर आते हैं मैं वो सबसे पहले चेक करता हूँ, क्योंकि उसमें मेडिसिन लिखा हुआ आ रहा होता है और वो मेरा ज़रिया आमदन भी है। ज़ाहिर सी बात है, मुझे जो है वो पर बॉटल जो है 200 रुपये का फ़ायदा होता है। तो ज़ाहिर सी बात है, जिस चीज़ से घर चल रहा हो वो बंदा पहले देखता है। तो आप जो है बेफ़िक्र होकर मैसेज करें। एक बार आपने पेमेंट कर दी, फिर मेडिसिन पहुंचाना मेरा काम है। काफ़ी लोगों को पहुंचा चुका हूं, काफ़ी लोग मेरा जो चैनल देखते हैं मुझसे ले चुके हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो डेली यानी कि मंथली बेसिस पर मुझसे लेते हैं, हर मंथ मुझसे मंगवाते हैं। तो आप सब लोगों को पता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग मेडिसिन लेना चाहते हैं और व्हाट्सएप नंबर आपके पास नहीं है, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर होता है। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद होता है। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा तो अब लिख लें, मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, 0349220045। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 0349220045। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपने जस्ट मेडिसिन लिख के मुझे सेंड करना है। मैं देखने के बाद ख़ुद आपको कॉल कर लूँगा या मैसेज कर दूँगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जब भी मैं कोरियर करवाता हूँ, जैसे अगर आप कराची में, मैं भी कराची में रहता हूँ, तो कराची में जो डिलीवरी है उसका टाइम है 1 घंटे। 1 घंटे के अंदर अंदर मेडिसिन आपके पास पहुँच जाती है, क्योंकि कराची में मैं बाइकिया के थ्रू भेजता हूँ। और दूसरी बात, अगर आप कराची से बाहर हैं, पाकिस्तान के किसी भी कोने में मेडिसिन आपके घर पहुँच जाएगी। जिस दिन मैं कोरियर करवाऊँगा उसके अगले दिन आपके पास पार्सल आपका पहुँच जाएगा। M&P कोरियर कंपनी का मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो 1 दिन लगता है बस खाली। जिस दिन मैंने पार्सल आपका कोरियर करवाया उसके अगले दिन आपके पास पहुँच जाएगा। कराची वाले जो हैं उनको जल्दी मिल जाता है, क्योंकि बाइकिया के थ्रू 1 घंटे में उनके पास पहुँच जाता है। अब पाकिस्तान से जो बाहर लोग हैं जो मेरा चैनल देखते हैं, इंडिया में देखते हैं, दुबई में देखते हैं, सऊदीया, बहरीन, कतर और कनाडा, ये जितने भी लोग हैं इनसे माजरत, भाई आप मुझे मेडिसिन के मैसेज ना किया करें, क्योंकि फ़िल वक्त मैं पाकिस्तान से बाहर मेडिसिन नहीं भिजवाता। मैं पता करूँगा अपने कुरियर कंपनी से, अगर वो कहते हैं कि मेडिसिन बाहर जा सकती है तो फिर मैं कोशिश करूँगा, बट अभी फ़िल वक्त कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती होंगी। लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।